5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर भी कर लिया। ये सोचकर कि शायद इससे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में थोड़ा जोश भरेगा और 2024 के चुनावों की तैयारियों में जुट जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस चिंतन शिविर के बाद भी जहां दिग्गज नेताओं का कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला जारी है, तो वहीं पार्टी में बगावत की बू भी आने लगी है। और यह बगावत इस कदर नजर आ रही है कि कांग्रेस नेताओं को अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए पीएम मोदी का सहारा लेना पड़ रहा है। कांग्रेस शासित राजस्थान के उदयपुर में कुछ ही दिनों पहले हुए चिंतन शिविर के बावजूद पार्टी की चिंताएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जब से पार्टी ने चिंतन शिविर आयोजित किया, उसके बाद से ही हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़ और कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिया। तो वहीं अब कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए जिन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट को लेकर ही कांग्रेस के अंदर इस कदर विरोध फूट गया जैसे राज्यसभा सीट ना हो गई कोई रेवड़ी हो गई, जिसे नहीं पाने पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने नाराजगी जतानी शुरू कर दी। ये तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने के लिए पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा और नगमा जैसी नेताओं को पीएम मोदी के बोल का सहारा लेना पड़ा। दरअसल पिछले साल नवंबर में जब किसानों के भारी विरोध के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था, तो उन्होंने किसानों से माफी मांगते हुए यही बात बोली थी कि लगता है मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी ने इस भावुक अपील के बाद तीनों कृषि कानूनों को वापस तो ले लिया, लेकिन इस दौरान उन्होंने जो ये बात कही थी कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, उनकी ये बात कांग्रेस नेताओं को लगता है आज भी याद है। तभी तो पार्टी के दिग्गज प्रवक्ता पवन खेड़ा और 18 साल से भी ज्यादा समय से कांग्रेस में रह रही नगमा को कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ नाराजगी जताते वक्त पीएम मोदी की तपस्या वाली बात ही याद करनी पड़ी। दरअसल कांग्रेस की ओर से 29 मई को राज्यसभा उम्मीदवारों की एक लिस्ट बनाई गई, जिसमें राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन, अजय माकन, जयराम रमेश, विवेक तनखा, इमरान प्रतापगढ़ी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और पी चिदम्बरम जैसे नेताओं का तो नाम था, लेकिन पवन खेड़ा का नाम नहीं था। बस फिर क्या था, पार्टी की ओर से मिली इस उपेक्षा से पवन खेड़ा इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने मोदी की तपस्या वाली बात को बाकायदा कोट करते हुए पार्टी आलाकमान के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया। पवन खेड़ा ने लिखा, शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। इस ट्वीट में पवन खेड़ा ने कांग्रेस का तो जिक्र नहीं किया, लेकिन लोग समझ गए कि उन्होंने राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराजगी जताई। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की तरह ही पार्टी की दिग्गज नेता नगमा ने भी अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए पीएम मोदी के तपस्या वाले बोल का सहारा लिया और पवन खेड़ा के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, हमारी भी 18 साल की तपस्या कम पड़ गई इमरान भाई के आगे। नगमा ने तो अपने ट्वीट में सीधे कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी का नाम ले लिया, यानी उन्हें इस बात की नाराजगी है कि कुछ ही साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए इमरान प्रतापगढ़ी को तो कांग्रेस ने राज्यसभा भेज दिया, लेकिन 18 साल से कांग्रेस में शामिल नगमा को पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाया। यही वजह है कि उन्होंने सीधे सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए लिखा, सोनिया जी के कहने पर जब मैं 2003-4 में पार्टी में शामिल हुई थी, जब उन्होंने मुझे राज्यसभा भेजने के लिए कहा था, तब से 18 साल हो गए, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। वहीं महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजा जा रहा है, क्या मैं कम योग्य हूं? पवन खेड़ा और नगमा जैसी दिग्गज कांग्रेसी नेताओं का यह बयान बता रहा है कि राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट आते ही
किस कदर कांग्रेस के अंदर से बगावत के सुर उठने लगे हैं। और ये बगावती तेवर इस कदर है कि सीधे इमरान प्रतापगढ़ी की उम्मीदवारी पर ही सवाल उठाए जाने लगे हैं। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदर उठे इस विरोध की आवाज को कुछ लोग लोकतंत्र की संज्ञा भी दे सकते हैं, मगर यह बगावत देखकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी की पार्टी पर पकड़ कमजोर होती जा रही है। यही वजह है कि कोई भी नेता पार्टी छोड़कर चला जाता है और कोई भी कांग्रेस नेता पार्टी के फैसले पर ही सवाल उठाने लगता है। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से भी राज्यसभा उम्मीदवारों की एक लिस्ट सामने आई, मगर जिस तरह से कांग्रेस नेताओं में बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं, उस तरह की बगावत बीजेपी की लिस्ट पर नहीं दिख रही। बहरहाल कांग्रेस नेताओं ने जिस तरह से अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए पीएम मोदी की बातों का सहारा लिया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है।